नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी छात्र एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग में भाग लिए थे और जिनका सीट अलॉटमेंट हो गया है और जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले उन छात्र के लिए जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो निराश ना हो, उन्हें भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट ज़रूर होगा, ज़रूर आपको भी सीट मिलेगा, तो इसलिए उदास होने की कोई बात नहीं है। तो आपके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो वो अब क्या करें। उनके लिए मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले जिन छात्र अभी तक अपना सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको JCECB के ऑफिशियल साइट पर आना है। उसके बाद आपको काउंसलिंग वाला सेक्शन में आ जाना है और आप एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग जिसके लिए भी काउंसलिंग किए होंगे उस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो पेज दिख रहा है ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इस पेज में आप देख रहे होंगे राइट साइड कॉर्नर पे लॉगिन पे, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चर डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो अब एडमिशन के लिए आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है वो आपको बता देता हूँ। तो आपका जो एडमिशन का डेट दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा। तो आप लोग इसी डेट के बीच में जाकर अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा लें। तो एडमिशन में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसमें भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपका 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, और 12th का आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th का लगेगा। इसके अलावा आपका CLC लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपको नाम कटवाइएगा 12th क्लास का, तो वहाँ से आपको कॉलेज से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको स्थानीय प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा आपको कम से कम 4 फ़ोटो लेकर जाना है। इसके अलावा आपको 2 और सर्टिफिकेट लगेंगे। एक आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा और फिर एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो इसके अलावा आप जो एग्ज़ाम दिए होंगे एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का, उसका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और आप जो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए होंगे उसे लेकर जाना है। बता दें कि आप किसी डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप फ्री में बनवाना चाहते हैं तो आप अपने सदर हॉस्पिटल में चले जाइएगा और वहाँ आप 5 रुपया के पर्ची कटवाइएगा काउंटर से, और फिर आप मेडिसिन विभाग में चले जाइएगा, और साथ में आप अलॉटमेंट लेटर ज़रूर लेकर जाइएगा। वहाँ आप बताइएगा कि एडमिशन के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ जो भी डॉक्टर होंगे वो आपको सारे जांच लिख देंगे। फिर वहाँ से आप पूछ कर जिस जिस विभाग में लिखे होंगे जाकर आप वहाँ जांच करवा लीजिएगा। इस तरह से आप अपने सदर हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट आपका कचहरी से बनेगा, वहाँ से बनवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे उनका खुद का फॉर्मेट होता है, वो अपना फॉर्मेट देंगे, उसके बाद आपको कचहरी में जाके एफिडेविट करवा के बनवाना होता है। तो वो आप एंटी रैगिंग नहीं बनवाएं, आप एडमिशन के टाइम ही जाइएगा कॉलेज में, आपको वहाँ बताया जाएगा।
सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा ताकि वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और सभी डॉक्यूमेंट का एक एक जेरोक्स कॉपी ले लीजिएगा और एक पूरा सेट बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको एक सेट जेरोक्स कॉपी जमा लिया जाएगा और सारे जेरोक्स पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सिग्नेचर और डेट। तो वो सब करके जाइएगा, आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उन छात्र के लिए जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो वो आगे क्या करें। सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं, आपको भी सीट अलॉटमेंट ज़रूर होगा। तो आपके लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप 30 तारीख तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 31 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी किया जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने सीट पे एडमिशन हुए हैं और कितने सीट अभी भी खाली हैं। तो उससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग तीनों में काउंसलिंग करवाए होंगे और तीनों में उनका सीट अलॉटमेंट हो गया होगा। तो वैसे छात्र किसी एक में ही एडमिशन लेंगे तो उनका 2 सीट खाली रहेगा। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो तीनों में काउंसलिंग करवाए होंगे और तीनों में सीट उनको अलॉट हुआ होगा, तो उनका भी सीट खाली रहेगा। तो वो आपको जो 31 तारीख को सीट मैट्रिक्स जारी होगा उसमें आपको खाली सीट देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप 31 तारीख को आप सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कितने सीट खाली हैं। उसके अनुसार आप अपना CML रैंक मिला लीजिएगा कि क्या आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। यदि सीट मिल सकता है तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाइएगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाइएगा। लेकिन इस बार आप गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज का भी नाम दीजिएगा, जिससे कि आपका यदि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तो वो आपका प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट देख लीजिए कि आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो किस प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़ना चाहेंगे। तो काउंसलिंग करवाने से पहले ये सब सारे डिटेल आप इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए, ताकि जब भी आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो तुरंत आप ये सब अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।